Question number 6. Figure 1 shows a paper kite ABCD in which BD is 50. BD जो ये बीच का है वो क्या है 51 है, ठीक है. AC इज इक्वल टू ये जो पूरा AC है वो है मेरा 34. ओके. नाउ AC इज परपेंडिकुलर टू BD, मतलब कि ये मेरा जो है परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो है वो 90 डिग्री है. ओके. मतलब ये जो देखो जब भी आप सुनो ना परपेंडिकुलर तो तुरंत क्लिक होना चाहिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. फिर AO इक्वल्स टू AC, मतलब ये और ये इक्वल है तो ऑब्वियसली अगर ये 34 है तो ये 17 हुआ और ये 17 हुआ, ठीक है, हाफ कर दिया हमने. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईट एट अ रेट ऑफ 0.05. मतलब ऑब्वियसली पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया. अब एरिया कैसे फाइंड करोगे, देखो ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया ABD ट्राइंगल. ये मेरा ट्राइंगल 1 है, ये मेरा ट्राइंगल 1 है और ये मेरा ट्राइंगल 2 है, ठीक है. कौन सा ट्राइंगल मैं देख रही हूँ, देखो ये वाला, ये जो है ना ये ट्राइंगल जो है वो देख रही हूँ मैं, ठीक है, ये वाला. ओके. एज गुड एज ये बाजू वाला भी सेम ही है. BCD इज इक्वल टू ADB. तो अगर मैं ABD का एरिया फाइंड कर लूंगी और उसको इंटू 2 कर लूंगी तो मुझे ये पूरा काइट का एरिया मिल जाएगा और जो आएगा आंसर उसको मैं 0.05 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. अब ये एरिया मैं कैसे फाइंड करूंगी, तो देखिए ये जो है ये मेरी हाइट है, ये मेरी हाइट है. क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर दे के रखा है, मतलब ये 90 डिग्री हुआ. ये जो BD है वो मेरा क्या है, बेस है. बेस मेरे पास है, दिया हुआ है, हाइट है मेरे पास. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके. मेरे पास बेस क्या है, बेस है 51, हाइट क्या है मेरी 17 और दो ट्राइंगल्स है. तो चलो एक एक करके करते हैं. 1/2 इंटू 51 इंटू 17, लेकिन ये इंटू 2 सेम ही है तो हम इंटू 2 ही कर लेते ताकि हमारा ये रहे. तो ये यहाँ पे ये मैं एरिया ऑफ ADCB ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है. तो ये मेरा एरिया आया 867 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. अब क्या है, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.05 रुपीज़ है तो 867 का क्या होगा, 867 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, 867 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 43.35 रुपीज़. ओके. Question 7. Find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर. देखो circumference है तो obviously 2πr is equal to 22 सेंटीमीटर. अब quadrant मतलब क्या, एक सर्कल होता है उसका फोर्थ पार्ट, मतलब कि आपको फाइंड क्या करना है, πr² डिवाइड बाय 4 वो फाइंड करना है, ठीक है. सो उसके लिए आपको क्या फाइंड करने का पड़ेगा, पहले रेडियस. रेडियस चाहिए तो रेडियस आपको सर्कमफरेंस से मिल जाएगा. सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22. सो आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22. 22 कैंसल, 7/2 इज 3.5 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या होगा, इज πr² अपॉन 4, मतलब कि 1/4 पाई का 22/7 इंटू r² मतलब 3.5 इंटू 3.5. ओके. ये 7 इंटू 0.5, ये 2 2 2 11 ये भी क्या हो गया 5.5. तो ये सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 4.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8.
अ प्लेग्राउंड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग सेमी सर्कल्स. ये सेमी सर्कल्स है, ये सेमी सर्कल 1 है, ये सेमी सर्कल 2 है. On the shorter sides as shown in figure 2, find its area if the length of the rectangular portion is 90 दिया हुआ है और breadth दिया हुआ है 50. ये breadth जो दी हुई है वो सर्कल का डायमीटर भी है. और 2 सेमी सर्कल्स मतलब क्या, एक सर्कल हुआ. ठीक है, 2 सेमी सर्कल को अगर आप मिलाओगे तो क्या होगा, एक सर्कल. लेकिन प्रोवाइडेड आप कब कर सकते हो, जब उसका रेडियस या तो डायमीटर सेम हो. तो यहाँ पे तो सेम है. ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है ये टोटल एरिया. फाइंड द एरिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एरिया पहले रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे और फिर उसका. सो एक एरिया आपका आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल which is equal to L into B, which is equal to 90 into 56, which is equal to 5040 मीटर स्क्वायर. ठीक है, और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 आर स्क्वायर. आर क्या है, 56 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 28 मीटर्स. ठीक है, सो 22/7 इंटू 28 इंटू 28. सो ये होगा 7 4 ज़ा 28 और इसका होगा 2464. सो टोटल एरिया क्या आएगा, 5040 प्लस 2464 इज इक्वल टू 7504 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का फाइंड कर लेंगे. सेम हम वही नंबरिंग लेंगे, ए बी सी डी. फिर ये हमारा रहेगा पी क्यू आर एस. ओके, ये हमारा रहेगा ई एफ जी एच और ये हमारा रहेगा एम एन ओ पी. ओके, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है, 80 इंटू 65 विच इज इक्वल टू 5200 मीटर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ पी क्यू आर एस. एरिया ऑफ पी क्यू आर एस में देखिए ये क्या होगा, 65 इंटू 2.5, 65 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 162.5 मीटर स्क्वायर. फिर एरिया ऑफ ई एफ जी एच, उसमें क्या होगा, 80 आएगा, 80 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 200. फिर एरिया ऑफ एम एन ओ पी विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 6.25 मीटर स्क्वायर. ये भी मीटर स्क्वायर होगा. सो एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स क्या होगा, 162.5 प्लस 200 माइनस 6.25. ठीक है, विच इज इक्वल टू 356.25 मीटर स्क्वायर. ओके, सो शेडेड एरिया का क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया इज इक्वल टू 5200 minus 356.25 which is equal to 4843.75 meter square.
सेकेंड शेडेड रीजन मतलब ये वाला, मतलब दो क्वाड्रेंट है तो मतलब क्या हुआ, इट इज एज गुड एज सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ओके, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए इसमें अगर एक पार्ट होता ना शेडेड तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 होता, अगर 3 पार्ट होते तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 होता, अगर 2 पार्ट होते तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है. ठीक है, डिपेंड्स. सो यहाँ पे 2 है तो इट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 2 14, ये 2 और 2 कट हो जाएगा. सो 22 इंटू 14 इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड, शेडेड रीजन में मतलब पूरा ये स्क्वायर का फाइंड करना पड़ेगा, और स्क्वायर का फाइंड करने के बाद ये क्वाड्रेंट्स है. क्वाड्रेंट कितने हैं, 4 है, तो 4 क्वाड्रेंट को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, वो एक सर्कल होगा. ओके, 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू सर्कल इफ दे आर हैविंग द सेम रेडियस. यहाँ पे सेम रेडियस है. ओके, सो वी कैन डू इट. सो सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 10 इंटू 10 which is equal to 100 centimeter square. Okay, then area of 4 quadrants, that is nothing but pi r square. यहाँ पे पाई हमें लेना है 3.142 ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम ये ले रहे. ठीक है, वरना तो हम क्या करेंगे, 22/7 ही लेंगे. अब देखिए ये पूरा जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये एक 5 हुआ और एक 5 हुआ. अगर ये मेरा सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से यहाँ रेडियस हुआ, तो रेडियस मेरा क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये क्या हो गया, ये है मेरा 78.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा मेरा, 100 minus 78.85 centimeter square, which is equal to 21.45 centimeter square is your answer. अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.